डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन लेके आई हूँ। ये जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़ इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि हमें हर क्वेश्चन में रेशियोज़ में 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, हमने उनको हल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में उनका आंसर लाना है। पहला क्वेश्चन है 2/3 रेशियो 3/5। अब इस क्वेश्चन को 3 तरह से हल किया जा सकता है। मैं पहले आपके सामने तीनों मेथड पेश कर रही हूँ ताकि आपको जो इजी लगे आप वो मेथड अपना के सवाल हल कर लें। फर्स्ट मेथड है 2/3 को हम रेशो को हम डिवाइड में तब्दील करके डिवाइड में कन्वर्ट करके 3/5 को हम ऐसे लिख देंगे। फिर हम 2/3 ऐसे लिखेंगे। डिवीजन आपको पता है ऐसे हल नहीं होता, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन उलट जाता है, यानी कि वो इन्वर्स हो जाता है। 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर। अब हम देखेंगे इस साइड पे या इस साइड पे या ऊपर नीचे का कोई मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस होती है तो हम उसको पहले कट ऑफ करेंगे। आप जानते हैं ना 2 3 से कट हो सकता है ना 3 5 से, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 2 5 10 ऊपर और 3 3 9 नीचे। हम दोबारा इनको रेशो में लिख लेंगे। 10 पहला हमारा नंबर है, 10 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद रेशो का साइन लगा के 9 बाद में, हम 9 को बाद में लिख लेंगे। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से हल किया जा सकता है, जो कि आसान तरीन मेथड है। वो ये मेथड है कि इस मेथड में हम दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस के साइन में ऐसे, यानी 2 को 5 के साथ और 3 को 3 के साथ क्रॉस की शक्ल में हम इनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 के साथ। तो इसमें आप 2 5 10 और 3 9। अब आप देखेंगे कि इसका आंसर भी सेम वही आया है, इसमें मज़ीद मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर भी 10/10 रेशो 9 है। इसी तरह हमारा तीसरा मेथड है। इसमें ये होता है कि फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। इसमें 3 और 5 है, और आप जानते हैं कि जब दोनों डिफरेंट नंबर्स हों तो इनका एलसीएम सिंपली उनको मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो 3 5 15। मैं इस 15 जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको मैं दोनों फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लिखूंगी। 15 मल्टीप्लाई 2/3, फिर रेशो 15 मल्टीप्लाई 3/5। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, 3 1 3, 3 5 10, और 5 के टेबल में 5 1 5, 5 3 15। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी वही बन रहा है। 5 ऊपर आ गया, 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ 3 आ गया तो हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर सेम वही है। जो एक मेथड का आंसर है वही दोनों मेथड से आंसर है। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है 4/3 रेशो 3/4। इसको मैंने पहले वाले मेथड से अब हल किया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये मेथड ज़्यादा अपनाया जा रहा है। तो 4/5 को मैं ऐसे लिखूँगी, रेशो को मैंने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं 3/4 को लिखूँगी, और आगे 4/5 डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये 4/3 हो जाएगा। 4 ऊपर चलेगा, 3 नीचे। अब इसमें हम देखेंगे इस साइड पे या इस साइड पे या ऊपर नीचे कहीं कटिंग पॉसिबल है, जो कि नहीं है, तो इसलिए 4 4 16 और नीचे 5 3 15 ऐसे आ जाएगा। इसका भी वही मेथड है, पहले मैं 16 लिखूँगी, रेशो के बाद 15, हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी हल करेंगे तो आपका आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें एक तरफ फ्रैक्शन है, दूसरी तरफ विदाउट फ्रैक्शन है, तो मैं बच्चों को ये समझा सकूं कि 20 के बाय जो खाली नंबर होता है फ्रैक्शन के साथ, उसके साथ हमेशा नीचे 1 लिखा जाता है। तो इसका भी वही मेथड है 4/10 ऐसे ही। फिर मैं रेशियो को डिवीजन में कन्वर्ट करूँगी तो 20/10 लिखूँगी, क्योंकि 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। आगे वही मेथड है, रेशियो को मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/10 ऐसे ही, लेकिन ये 1/20 हो जाएगा। अब इसमें भी कटिंग हमारी हो रही है, जो कि कुछ इस तरह है, 4 1 4, और ये दोनों रेशो ऐसे, और 4 5 0, इसलिए हमारा आंसर 150 हो जाएगा। और इस सवाल को मैंने 8 क्वेश्चन को इसलिए चूज़ किया है कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेथड तो चेंज नहीं है, लेकिन इसका हल थोड़ा डिफरेंट है। 12/10 को मैंने ऐसे लिखा, रेशो को मैंने मल्टीप्लाई में डिवीजन में चेंज किया, डिवीजन में चेंज किया है। तो ये जो डिवीजन है हमारी, ये आगे जाके जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा आंसर कुछ इस किस्म का आ जाएगा। 10 10 से कट ऑफ हो जाएगा, और 4 12 और 28 को मैंने डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 3 12, 4 7 28। अब हमारे पास ऊपर यहाँ 3 है, इधर 10 है, तो ये खाली 10 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 आएगा। ये 3 1 3, और नीचे 7 1 7 हो जाएगा। और जब हम इसको मज़ीद आंसर में लिखेंगे तो 3 पहले और रेशो बाद में 7 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मेथड पसंद आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, शुक्रिया।